तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। गुरु सेवक से मनोरमा चक्रधर की सजा कम कराने, बेकसूर साबित करने का प्रयास कर रही थी। मोटर में राजा साहब मनोरमा के पास आए। मनोरमा को साथ ले जाने को राजा साहब ने कहा तो मनोरमा ने मना कर दिया। चक्रधर बरी हो गए, साथ ही 1 साल की सजा घटा दी गई। अब आगे सुनते हैं मनोरमा नाट्य वाचन की 24वीं कड़ी। चक्रधर के पास कभी कभी एक बूढ़ा वार्डर भोजन लाया करता था। वो बहुत ही हंसमुख आदमी था। चक्रधर को प्रसन्न मुख देखकर 2-4 बातें कर लेता था। उससे उन्हें बंधुत्व सा हो गया था। वो कई बार पूछ चुका था कि बाबूजी कुछ लाना हो तो बताइएगा। क्यों ना उससे एक पेंसिल और थोड़े से कागज के लिए कहूं। कई दिनों तक चक्रधर इसी संकोच में पड़े रहे कि उससे कहूं या ना कहूं। आखिर एक दिन उनसे नहीं रहा गया। पूछ ही बैठे, क्यों भैया, यहाँ कहीं कागज पेंसिल मिलेगी? बूढ़े वार्डर ने सतर्क भाव से कहा, मिलने को तो मिल जाएगा, पर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? इस वाक्य ने चक्रधर को संभाल लिया। उनकी विवेक बुद्धि जो क्षण भर के लिए मुंह में फंस गई थी जाग उठी। बोले, नहीं नहीं, मैं तो यूं ही पूछता था। इसके बाद उस वार्डर ने फिर कई बार पूछा, कहो कि पेंसिल कागज ला दूं? मगर चक्रधर ने हर दफा यही कहा, नहीं, मुझे जरूरत नहीं। बाबू यशोदानंद को ज्यों मालूम हुआ कि चक्रधर आगरा जेल में आ गए हैं, वो उनसे मिलने की कई बार चेष्टा कर चुके थे, पर आज्ञा ही नहीं मिलती थी। साधारणतः कैदियों को 6ठे महीने अपने घर के किसी प्राणी से मिलने की आज्ञा मिल जाया करती थी। चक्रधर के साथ इतनी रियायत भी नहीं की गई थी, पर यशोदानंदन अवसर पड़ने पर खुशामद भी कर सकते थे। अपना सारा जोर लगाकर अंत में उन्होंने आज्ञा प्राप्त कर ही ली। अपने लिए नहीं, अहिल्या के लिए। उस विरहणी की दशा दिनों दिन खराब हो रही थी। जब से चक्रधर ने जेल में कदम रखा, उसी दिन से वो भी एक तरह से कैदियों की जिंदगी ही जी रही थी। ईश्वर में पहले भी उनकी भक्ति कम नहीं थी, और अब तो धर्मनिष्ठा और बढ़ गई। जब वो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करती तो ऐसा मालूम होता कि चक्रधर स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। उसे अनुभव होता था कि मेरी प्रार्थनाएं उस मात्र स्नेहपूर्ण अंचल की भांति जो बालक को ढक लेता है, चक्रधर की रक्षा करती रहती हैं। जिस दिन अहिल्या को मालूम हुआ कि चक्रधर से मिलने की आज्ञा मिल गई है, उसे आनंद के बदले भय होने लगा। ये भी शंका होती थी कि कहीं मुझे उनके सामने जाते ही मूर्छा ना आ जाए, और कहीं मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने न लगूं। सुबह उसने उठकर स्नान किया और बड़ी देर तक बैठी वंदना करती रही। फिर यशोदानंदन जी के साथ गाड़ी में बैठकर चली जेल की तरफ। जेल में पहुंचते एक औरत ने उसकी तलाशी ली और उसे पास के एक कमरे में ले गई। अहिल्या का कलीजा धड़ धड़ धड़क रहा था। उस स्त्री को अपने समीप बैठे देखकर उसे कुछ ढांढस सा हो रहा था, नहीं तो शायद वो चक्रधर को देखते ही उनके पांव से लिपट जाती। सिर झुकाए बैठी थी कि चक्रधर 2 चौकीदारों के साथ कमरे में आए। उनके सर पर कंटूक था और देह पर एक आधी आस्तीन का कुर्ता, पर मुख पर आत्मबल की ज्योति साफ झलक रही थी। रंग पीला पड़ गया था, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे और आंखें तो मानो भीतर को घुसी हुई थी, पर मुख पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। अहिल्या उन्हें देखकर चौंक पड़ी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। शायद कहीं और देखती तो पहचान भी न सकती। घबराई सी उठ खड़ी हुई, और अब दोनों के दोनों खड़े हैं। दोनों के मन में हजारों बातें हैं, उद्गार पर उद्गार उठते हैं।
दोनों एक दूसरे को कनखियों से देखते हैं, पर किसी के मुंह से शब्द नहीं निकलता। अहिल्या सोचती है, क्या पूछूं? इनका एक एक अंग अपनी दया आप सुना रहा है। चक्रधर भी यही सोचते हैं, क्या पूछूं? इसका एक एक अंग इसकी तपस्या और वेदना की कथा सुना रहा है। इसी असमंजस और कंठावरोध की दशा में खड़े खड़े दोनों को 10 मिनट बीत गए। यहां तक कि उस लेडी को उनकी दशा पर दया आई। खड़ी देखकर बोली, तुम लोग यूं ही कब तक खड़े रहोगे? अरे 10 मिनट गुजर गए, केवल 10 मिनट ही और बाकी हैं। चक्रधर मानो समाधि से जागे। अहिल्या, तुम इतनी दुबली क्यों हो? बीमार हो गई थी क्या? अहिल्या ने सिसकियों को दबाकर कहा, नहीं तो मैं तो बिल्कुल अच्छी हूं। आप अलबत्ता इतने दुबले हो गए कि बिल्कुल पहचाने ही नहीं जाते। चक्रधर, खैर दुबले होने के तो कारण हैं, लेकिन तुम क्यों ऐसी खुली जा रही हो? कम से कम अपने को इतना तो बनाए रखो कि जब मैं छूट कर आऊं तो मेरी कुछ मदद कर सको। अपने लिए नहीं, मेरे लिए तो तुम्हें अपनी रक्षा करनी ही चाहिए। हाँ, बाबूजी तो कुशल से है ना? अहिल्या ने उत्तर दिया। हाँ, आपको बराबर याद करते हैं। मेरे साथ वो भी आए हैं, पर यहां नहीं आए। आजकल स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया है, पर आराम करने की तो जैसे उन्होंने कसम खा ली है। बूढ़े ख्वाजा महमूद से न जाने किस बात पर अनबन हो गई है, और आपके चले जाने के बाद कई महीनों तो दोनों में खूब मेल रहा, लेकिन अब फिर वही हाल है। अहिल्या ने ये बातें महत्व को समझकर न कही, बल्कि इसलिए कि वो चक्रधर का ध्यान अपनी तरफ से हटा देना चाहती थी। चक्रधर विरक्त होकर बोले, दोनों आदमी फिर धर्मांधता के चक्कर में पड़ गए होंगे। जब तक हम सच्चे धर्म का अर्थ नहीं समझेंगे, हमारी यही दशा रहेगी। घर का तो कोई समाचार न मिला होगा ना? अहिल्या बोली, मिला क्यों नहीं? बाबूजी हाल ही में काशी गए थे। जगदीशपुर के राजा साहब ने आपके पिताजी को 50 रुपए मासिक बांध दिया है, और आपकी माताजी तो बहुत रोया करती है। छोटी रानी साहिबा की आपके घर वालों पर विशेष कृपा दृष्टि है। चक्रधर ने विस्मित होकर पूछा, छोटी रानी साहिबा कौन? अहिल्या बोली, रानी मनोरमा। अभी थोड़े ही दिन हुए राजा साहब का विवाह हुआ है उनसे। चक्रधर, अरे ये तो बड़ी दिल लगी हुई। मनोरमा का विवाह विशाल सिंह के साथ? मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता। बाबूजी ने नाम पता नहीं में गलती की होगी। अहिल्या, बाबूजी को तो स्वयं आश्चर्य हो रहा था। काशी में भी लोगों को बहुत आश्चर्य है। मनोरमा ने अपनी खुशी से विवाह किया है, कोई दबाव नहीं था। सुनती हूं कि राजा साहब बिल्कुल उनकी मुट्ठी में है, जो कुछ वो कहते हैं वही होता है। बाबूजी चंदा मांगने गए थे, तो रानी जी ने ही 5000 रुपए दिए। बहुत प्रसन्न मालूम होती थी। तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।